बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हमने देखनी है क्या होती हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस ये हमने देखना है क्या होती हैं डायमेंशंस। सो डायमेंशन बेसिकली shows us the qualitative nature of a physical quantity, कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस तरह की क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटेटिव नेचर क्या है। ठीक है, एक तो होती है क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है उसकी, कि उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिवली वो क्वांटिटी किस तरह की क्वांटिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि वो किन क्वांटिटी से मिल के बनी है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, सो डायमेंशंस शो द dimensions of a physical quantity show its qualitative nature। ठीक है, अच्छा अब ये क्वालिटेटिव नेचर शो करती है। ठीक है, देखें हमने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। उन बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस की टर्म्स में हम अदर क्वांटिटीज जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हेयर वी कंसिडर बेस डायमेंशंस या डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज एज, हमने देखा था 3 बेस क्वांटिटीज हैं। तो देखें उसमें से एक क्वांटिटी हमारे पास है जो हमने देखी थी बेस क्वांटिटी लेंथ। तो लेंथ जो है इसकी डायमेंशन को हम लिखते हैं एल, कैपिटल एल। अच्छा, डायमेंशन आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखनी होगी विद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। ये डायमेंशन लिखने का तरीका है। सो हेयर देयर आर सम डायमेंशंस विच आर द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज। उनकी टर्म्स में फिर हम अदर क्वांटिटीज की डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन को हम लिखते हैं एल। अब देखिए क्वालिटेटिव नेचर का मतलब यह है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ लें तो वो भी लेंथ ही है, उसकी विड्थ अगर आप ले रहे हैं तो वो भी एक लेंथ है बेसिकली। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास बुक है, तो देखें इस बुक की ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो क्वालिटेटिवली विड्थ इज आल्सो अ लेंथ। तो चाहे आप विड्थ लें या लेंथ लें या उसकी थिकनेस लें, थिकनेस भी एक लेंथ ही है बेसिकली। इन तीनों की यूनिट्स भी सेम है और ये तीनों एक लेंथ को शो कर रही हैं बेसिकली। दैट इज द क्वालिटेटिव नेचर। अगर आप एक सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वो क्या होता है, वो सर्कल की पूरी लेंथ आप कह लें, पेरीमीटर कह लें उसको, तो वो भी बेसिकली एक लेंथ ही है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज लेंथ, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आल्सो बेसिकली अ लेंथ, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ लेंथ। तो जब भी आप लेंथ को कंसीडर करेंगे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल। चाहे वो लेंथ डायमीटर की फॉर्म में हो, रेडियस की फॉर्म में हो, सर्कल के सरकमफेरेंस की फॉर्म में हो, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फॉर्म में हो, या स्क्वायर के पेरीमीटर की फॉर्म में हो, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर ऑल लेंथ्स। इन सब की डायमेंशन हम एल से लिखते हैं। सेकंड बेस क्वांटिटी हमारे पास है मैस।
तो मैस की जो डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ मैस, दीज आर एम, हम इसको एम लिखते हैं कैपिटल एम विद स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैस की डायमेंशन है। ठीक है, तो मैस जब भी आप मेजर कर रहे होंगे तो उसकी डायमेंशन आपने क्या कंसीडर करनी है, एम, कैपिटल एम। ठीक है, तो यूनिट्स डिफरेंट हो सकती हैं मैस की, आप ग्राम में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैस हमेशा वो मैस ही रहेगी और उसकी डायमेंशन क्या होगी, एम। ठीक है, तीसरी जो बेस डायमेंशन है दैट इज टाइम। सो डायमेंशंस ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन हमारे पास है कैपिटल टी विद स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए भी यूज होता है सिंबल। ठीक है, तो लेकिन अगर कैपिटल टी बगैर ब्रैकेट्स के लिखा हुआ है तो फिर ये डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन के तौर पे जब हम इसको लिखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ यूज करते हैं। तो देखें, ये तीन बेस क्वांटिटीज हैं जो मैकेनिक्स में यूज होती हैं। हम अगले कुछ चैप्टर्स में इन्हीं क्वांटिटीज को कंसिडर करेंगे जिनमें लेंथ, मैस और टाइम के की मदद से हम और कई सारी क्वांटिटीज लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उन सब, हर बेस क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है, अपनी डायमेंशन होती है। आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये 3 डायमेंशन लिखी हैं यहाँ पे। नाउ इन टर्म्स ऑफ दीज 3 डायमेंशंस वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे पहले हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी थी, कई एक डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी थी। हर डिराइव्ड क्वांटिटी की एक अपनी डायमेंशन होती है जो आप इन्हीं डायमेंशंस की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। उनमें आप एल, एम और टी, इनकी कुछ पावर्स के फॉर्म में आप उनको लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, तो वो हमने देखनी है। तो देखें, हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी शुरू में जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जहां पे हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, तो वहां पे एक क्वांटिटी हमने देखी थी एरिया। ठीक है, तो एरिया को हम एक्सप्रेस करते हैं एज, इसका सिंबल हमने ए कंसिडर कर लिया था, ए इज इक्वल टू आमतौर पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये एरिया का फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो देखिए, अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो लेंथ की डायमेंशन L और विड्थ की डायमेंशन भी L, तो ये हो जाएगा दिस इज L स्क्वायर। देखिए, डायमेंशन को हम उसी तरह मैनिपुलेट करते हैं जिस तरह हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज को मैनिपुलेट करते हैं, लाइक x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, या x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो एक x की पावर ऊपर कैंसिल जाएगी, आंसर आ जाएगा x। तो डायमेंशंस को भी हम उसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं जिस तरह हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज को मैनिपुलेट करते हैं। तो देखें, एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर। अब इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास एरिया आएगा तो वो लेंथ के स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे देखिए आर स्क्वायर आ रहा है, रेडियस का स्क्वायर, और अभी आपको बताया था रेडियस इज अ लेंथ। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आएगी एरिया की, वो लेंथ की यूनिट का स्क्वायर इस फॉर्म में आएगी। अगर हम ऐसा यूनिट लिखें तो वो आएगी मीटर स्क्वायर, और अदर यूनिट आप लिख सकते हैं स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल, कोई भी आप यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन वो लेंथ की यूनिट का स्क्वायर होगी हमेशा। ठीक है, हमने एक और क्वांटिटी देखी थी वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास, इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम कैपिटल V, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए, अब यहां पे लेंथ तो है ही, लेंथ विड्थ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ ही है। क्वालिटेटिवली ये तीनों लेंथ्स हैं, तो इन तीनों की डायमेंशन आएंगी L इंटू L इंटू L, सो वी आर लेफ्ट विद L क्यूब। तो देखिए, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, L क्यूब, लेंथ की डायमेंशन का क्यूब। अब क्वालिटेटिव नेचर जो हमने शुरू में कहा था उसका मतलब क्या है कि देखें, जब भी हमारे पास लेंथ का क्यूब की फॉर्म में कोई क्वांटिटी होगी तो वो बेसिकली वॉल्यूम होगा।
आप ये कह सकते हैं कि दैट इज अ वॉल्यूम, या इनवर्सली आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट हमेशा लेंथ की यूनिट के क्यूब की फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये इस रूम का वॉल्यूम आ जाएगा, या किसी भी बॉडी का वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। सफियर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए वहां पे आर है रेडियस ऑफ द सफियर, तो रेडियस का क्यूब आ रहा है, और अभी आपको बताया था रेडियस इज बेसिकली अ लेंथ। जैसे भी मैंने सर्कल का एरिया आपको बताया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे एल स्क्वायर आर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखिए वहां पे रेडियस का क्यूब, और रेडियस लेंथ है तो एल क्यूब। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक फीट भी हो सकती है, क्यूबिक सेंटीमीटर आमतौर पे ये यूनिट यूज की जाती है, क्यूबिक पावर 3 आएगी। तो जब भी वॉल्यूम होगा आपके पास तो आपकी जो यूनिट आएगी वो लेंथ की यूनिट और उसकी पावर 3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डेंसिटी है दैट इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम रो से लिखते हैं, ये होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो देखिए मैस की डायमेंशन हमने यहां पे देखा है, इसकी डायमेंशन है कैपिटल एम विद स्क्वायर ब्रैकेट ओवर वॉल्यूम की है एल क्यूब विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इसको लिखते हैं एम ओवर एल क्यूब विद अ सिंगल ब्रैकेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल माइनस 3, ये जो क्यूब है ये ऊपर आके -3 पावर बन जाएगी, सो एम एल माइनस 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, एम एल माइनस 3। सिमिलरली हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, s ओवर t लिखते हैं या d ओवर t, डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ डिस्टेंस इज बेसिकली अ लेंथ, so we can write the dimension of v as the dimension of distance which is l, और divided by time जिसकी है कैपिटल T, तो हम इसको लिख सकते हैं L over T with a single square bracket, और we can also write it as LT minus 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं L over T या LT minus 1। सिमिलरली एक्सीलरेशन हमारे पास एक क्वांटिटी है, इसकी इक्वेशन है a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखें डेल्टा v किसी भी क्वांटिटी में चेंज वो क्या होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अब जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक तो बात यह है कि आप दो क्वांटिटीज को उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस सेम हो। अगर सेम ना हो तो आप उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मसलन दो लेंथ्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन वही होगी जो लेंथ की डायमेंशन है। दो डेंसिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन वही होगी जो डेंसिटी की डायमेंशन है। जब भी आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, और फिर आंसर जो आएगा यानी सम या डिफरेंस, उसकी डायमेंशन वही होंगी जो उसमें से हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन है। तो देखें चेंज इन वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन है, यानी L ओवर T। तो आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या लिखेंगे, L ओवर T, ये आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन, डिवाइडेड बाय ये टाइम है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल T, सो L बाई T बाय T, तो ये हो जाएगा L ओवर T स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं L ओवर T स्क्वायर विद स्क्वायर ब्रैकेट, और वी कैन आल्सो राइट LT माइनस 2। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे पास एक और क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की इक्वेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू ma। तो देखिए m की डायमेंशन कैपिटल M, और a की डायमेंशन अभी हमने लिखी है LT माइनस 2, सो ये हो जाएगा MLT माइनस 2।
अब देखें डायमेंशन से हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ये मास की, तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट दैट इज फोर्स। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम हमारे पास होता है P इज इक्वल टू एम वी, मास की डायमेंशन m कैपिटल M विद स्क्वायर ब्रैकेट और v की एल टी माइनस वन, सो ये हो जाएगी हमारे पास एम एल टी माइनस वन। इस तरह से आपको अगर ये इक्वेशन पता हो, किसी भी क्वांटिटी की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, आप उस इक्वेशन से उसकी डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हैं बाय नोइंग दीज थ्री बेसिक डायमेंशंस, और आप उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। यहां मैंने यूनिट इनपुट क्वांटिटी कहते हैं, इसकी डेंसिटी की यूनिट होगी, ये क्या है, एम एल माइनस थ्री। मास की यूनिट केजी और पर क्यूबिक मीटर, आप अदर यूनिट में ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। स्पीड की यूनिट एल टी माइनस वन, एल की यूनिट होती है ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर, सो मीटर पर सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स ये भी लिख सकते हैं। और अदर यूनिट है किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन, फुट पर सेकंड, आप कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन की क्या है, एम लेंथ की मीटर, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर माइनस टू, इसको आप लिख सकते हैं एम एस माइनस वन, ठीक है। और अदर यूनिट यहां पे आप लिख सकते हैं दैट इज मीटर, या इसको ऐसे कह लें किलोमीटर पर सेकंड पर किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। किलोमीटर पर मिनट पर सेकंड लिख सकते हैं, यानी लेंथ की कोई यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम की दो यूनिट्स, ठीक है। वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। फोर्स की यूनिट क्या होगी, देखिए केजी मीटर सेकंड माइनस टू, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, ये पहले भी बताया था आपको। और इसकी हो सकती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मोमेंटम की क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये अदर यूनिट्स हैं, ये ऐसा यूनिट्स हैं। दीज आर द क्वांटिटीज, ये हमने डिफरेंट क्वांटिटीज ली हैं, ये उनकी इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन। दीज आर द डिफाइनिंग इक्वेशंस ऑफ द क्वांटिटीज, दीज आर देयर डायमेंशंस, यहां पे हमने इनकी डायमेंशंस लिखी हैं और वो इन बेसिक डायमेंशंस को यूज करके लिखी हैं, ठीक है। एंड दीज आर द एसआई यूनिट्स, ये उनकी एसआई यूनिट्स हैं इन क्वांटिटीज की। और ये जो आखिर में लिखी हुई हैं दीज आर अदर यूनिट्स। इस तरह का टेबल हमने पहले भी बनाया था, जिसमें हमने डायमेंशंस वाला पोर्शन अब ऐड किया है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है, और वो एम एल टी इन तीन क्वांटिटीज जो बेसिक डायमेंशन हैं कैपिटल में विद स्क्वायर ब्रैकेट, इनकी पावर्स की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि हमने यहां पे ये एक्सप्रेस की हुई हैं, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशन, ठीक है। एक आध मैं और यहां लिख देता हूं, वी हैव अ क्वांटिटी वर्क और एनर्जी। वर्क, इसकी इक्वेशन होती है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी, ठीक है। इसकी डायमेंशन देखिए, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई विद स्क्वायर ब्रैकेट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है एल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ लेंथ, तो उसकी डायमेंशन एल होगी, तो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वी विल गेट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट है, देखिए एम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जाउल भी होता है। तो आप जाउल को ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अदर यूनिट में आप ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये लिख सकते हैं। सो दीज आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशंस।
ठीक है, तो आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं प्रोवाइडेड दैट आपको उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए उस क्वांटिटी की। ठीक है, इक्वेशन याद हो तो आप उसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो एक बात हो गई कि डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं और डायमेंशंस क्या शो करती हैं, उस क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को शो करती हैं कि वो क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी से मिलके बनी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कुछ चीजें जो कि डायमेंशन में जो मैंने जैसे अभी आपको बताई हैं कि एक तो यह है कि डायमेंशंस को हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, अदरवाइज वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसे आप एक्स स्क्वायर, मिसाल के तौर पे आपके पास एक टर्म है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप इसको 3x स्क्वायर या 3x इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। वो तब ऐड होंगे दोनों जब दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हो अलजेब्रिकली, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगी। सिमिलरली दो क्वांटिटीज उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती हैं डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे देखिए यहां पे ये डिफरेंट क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, ये भी डिवाइड हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं डिफरेंट क्वांटिटीज। तो दो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन डिफरेंट हो उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिमेंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब उन दोनों की डायमेंशंस सेम हो, अदरवाइज हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई इसकी?